हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू सर्कुलर के बारे में जो अभी अभी आए हैं 17 जुलाई को। जिस सर्कुलर में 50 काउंसिल मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है इसके बारे में सर्कुलर्स दिए गए हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बताया है इंटरेस्ट अंडर सबसेक्शन 3 सेक्शन 50 में बताया है केसेस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ IGST क्रेडिट, जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम इस सर्कुलर के बारे में देखने वाले हैं कि रॉन्ग अवेलमेंट के लिए IGST क्रेडिट को कैसे यूज करना है, क्रेडिट को रिवर्स कैसे करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये सर्कुलर को हम देखेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कुलर में देखेंगे सर्कुलर में क्या दिया गया है। सर्कुलर को ओपन कर देते हैं। सर्कुलर 17 जुलाई को रिलीज किया गया है। सर्कुलर नंबर 192/4/2023 GST। सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50/3 ऑफ द CGST Act 2017 in cases of wrong availment of IGST credit and reversal thereof। मतलब जो हम IGST का रॉन्ग IGST की क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं हम, उसके बारे में हमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि हमें वो रिवर्सल कैसे करना है, इसके बारे में हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है जो सेक्शन है 50 सबसेक्शन 3, उसके रूल के मुताबिक हमें कैसे रिवर्सल करना है। यहाँ पे हमें एक और रूल बताया गया है 88B और सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स रूल्स को फॉलो करते हुए हमें कैसे IGST की क्रेडिट को रिवर्सल करना है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसका इंटरेस्ट हमें कैसे पे करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि 88B ऑफ सेंट्रल एंड गुड्स सर्विस टैक्स के रूल्स के मुताबिक हमें इंटरेस्ट कैसे काउंट करना होगा। पहले के रूल क्या थे वो हम देखेंगे, तो ये अभी रूल में क्या चेंजेस हुआ है वो हमें समझ में आएगा। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले रूल क्या हुआ करता था, मतलब IGST क्रेडिट को रिवर्सल करने के लिए इंटरेस्ट कैसे पे करते थे, वो सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अभी चेंजेस क्या हुआ है उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल क्या था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ ITC, मतलब पहले ITC की रिवर्सल में कितना इंटरेस्ट पे करना होता था। ठीक है, ये जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं वो अभी IGST के बारे में देखने वाले हैं, बिकॉज अभी जो सर्कुलर दिया गया है वो सर्कुलर हमें IGST के लिए दिया गया है कि अगर IGST में कोई रॉन्ग ITC ऐड हो जाती है तो उसके अंदर हमें इंटरेस्ट कैसे पे करना है। इसके लिए हम एग्जांपल भी अभी IGST का ही लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और आप क्लियरली समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। डिटेल्स में हम समझते हैं इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है और पहले कैसे होता था और अब कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 मंथ दिए गए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, और ये हमारा इतना ITC मंथली है, ओपनिंग बैलेंस कितना है ये सब हमें दिया गया है। ओके, आप समझ सकते हैं ये एक हमारा लायबिलिटी लेजर है जिनमें इनपुट ITC, आउटपुट ITC एंड इंटरेस्ट कितना है वो बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्रैल मंथ में एलिजिबल ITC हमारी 7 लाख रुपीज, ठीक है, और 7 लाख रुपीज एलिजिबल ITC थी एंड रॉन्ग ITC हमारी अवेलेबल थी 50,000। ओके, तो हमारी टोटल ITC हो गई 7,50,000 हमारी टोटल ITC हो गई। इट मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टोटल ITC हमारी 7,50,000 है। ये हमारी आउटपुट लायबिलिटी हो गई 7 लाख, आउटपुट लायबिलिटी हो गई 7 लाख। तो हमारे पास अभी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 50,000 का बचा। तो अभी ये 50,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ITC है जो हमने रॉन्ग है, जो रॉन्ग हमने ऐड करी हुई है वो ITC है। बट अभी इसमें से कोई भी इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है, वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में लेते हैं तो मई में हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 50,000, जो अप्रैल में हमने एंड में लिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस लिया हुआ, वो हमारा मई का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद मई में एलिजिबल ITC हमारी
5 लाख रुपीज। ओके, ये में हमारी एलिजिबल आईडीसी 5 लाख रुपीज, यहाँ पे कोई भी रॉन्ग आईडीसी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद टोटल आईडीसी हम लेंगे तो एलिजिबल आईडीसी 5 लाख है एंड ओपनिंग बैलेंस 50,000। इट मीन्स हमारी टोटल आईडीसी हुई 5,50,000, जिसमें आउटपुट लायबिलिटी है 5 लाख। यहाँ भी क्लोजिंग बैलेंस 50,000 जो हमने रॉन्गली अवेल्ड आईडीसी करी हुई थी वो भी अभी क्लोजिंग बैलेंस में ही है, इसलिए यहाँ पे भी हमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। उसके बाद जून में ओपनिंग बैलेंस हमारा 50,000 कंटिन्यू है। उसके बाद एलिजिबल आईडीसी वो 3 लाख है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी रॉन्गली अवेल्ड आईडीसी नहीं है और तो इसका टोटल आईडीसी हमारा होता है 3,50,000, बट यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी हमारे 3,30,000। ओके, इसको अब डिटेल्स में समझते, कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके लिए इसको हम डिटेल में समझेंगे कि 3 लाख हमारी एलिजिबल आईडीसी है बट आउटपुट लायबिलिटी हमारी 3,30,000। इट मीन्स 30,000 जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है वो हमें पे करनी होगी। हम पे कहाँ से करेंगे? जो हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 50,000 दिया गया है उसमें से पे होगा, बट ये जो आईटीसी है ये तो रॉन्ग ऐड की गई है। इट मीन्स इसमें से जितना भी आईटीसी हम क्लेम करेंगे उनका हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। ओके, आपको ये बात क्लियरली समझ में आई? नहीं आई है तो हम जुलाई के मंथ में भी इसको डिस्कस करेंगे, वहां आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली बता रही हूँ कि 30 लाख की एलिजिबल आईडीसी है और हमें यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी है हमारी चाहिए 3,30,000, मतलब 30,000 की लायबिलिटी है वो हम पे कर रहे हैं यहाँ से, जो रॉन्गली अवेल्ड की गई है 50,000 वहां से पे कर रहे हैं, इसलिए 30,000 का इंटरेस्ट हमें पे करना है जून के मंथ में। इसको अभी हम जुलाई के मंथ से समझ रहे हैं। तो हमारा टोटल आईडीसी 3,50,000 था, उसमें से 3,30,000 आउटपुट लायबिलिटी हो गई। इट मीन्स हमारा क्लोजिंग बैलेंस 20,000 हो गया। ठीक, अभी जुलाई का ओपनिंग होगा हमारा 20,000। अब यहाँ पे समझते हैं डिटेल में कि एलिजिबल आईडीसी हमारी 6 लाख रुपीज है। ओके, अभी यहाँ पे टोटल आईडीसी हमारी 6 लाख एंड 20,000, इट मीन्स 6,20,000 टोटल आईडीसी हुई। अब यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी है 6,20,000 टोटल अमाउंट ऑफ आईडीसी। ओके, तो ये जो 20,000 रुपीज है ये तो हमारा रॉन्गली अवेल्ड आईडीसी है। इट मीन्स जो ये 20,000 रुपीज को हम यूज कर रहे हैं उसका भी हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। यहाँ पर हमें बताया गया है 20,000 जो हमने यूज करे हैं, रॉन्गली अवेल्ड करके यूज करे उसका हम इंटरेस्ट, मतलब अगर हम आईडीसी रॉन्गली ऐड कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट हम नहीं पे करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, बट अगर उस आईडीसी को हम यूज करेंगे तो उस आईडीसी का इंटरेस्ट हमें पे करना होगा। ये सिंपल सा रूल है 88B की। कि ये समझ गए? ये सारे रूल मैंने जो भी बताए कि जिनके जहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, ये सारे जो अमाउंट्स दिए गए वो सारे अमाउंट्स हम एग्जांपल में ले रहे हैं आईजीएसटी के। ओके, आप समझिए ये सारे अमाउंट्स है वो आईजीएसटी है। अभी यहाँ पे रूल क्या होता है कि ये 7 लाख रुपीज आईडीसी ये है आईजीएसटी के। ओके, एंड ये 50,000 भी आईजीएसटी के। यहाँ पे टोटल भी आईजीएसटी के हुए एंड आउटपुट भी आईजीएसटी के हुए, बराबर। तो ये आईजीएसटी का अमाउंट है, बट अगर यहाँ पे आपने 3 लाख रुपीज आपकी एलिजिबल आईडीसी हुई एंड आउटपुट लायबिलिटी 3,30,000 हुई, बट आपके पास इनपुट क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सीजीएसटी के एंड एसडीएसटी के 1 लाख रुपीज ऐड है। अगर ऐड है तो आपकी टोटल आईडीसी है वो 4,50,000 हो जाएगी। ओके, समझ में आ रही है क्लियरली बात? 3 लाख आपकी आईजीएसटी की एलिजिबल आईडीसी हुई एंड 1 लाख रुपीज आपकी सीजीएसटी एसजीएसटी को ऐड कर लेते हैं। इट मीन्स हमारी टोटल आईडीसी है वो 4 लाख हो जाएगी। अब यहाँ पे 3,30,000 है वो तो हम पे कर सकते हैं, मतलब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये बात अभी न्यू सर्कुलर जो रिलीज हुआ है उसमें बताई गई है। पहले रूल ये हुआ करता था कि जब एजीएसटी की आईडीसी रॉन्गली अवेल्ड होती थी तब उनका इंटरेस्ट पे करना होता था अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईजीएसटी के कोई क्रेडिट नहीं है तो।
बट अभी जो न्यू रूल है उसमें बताया गया है कि आईजीएसटी की क्रेडिट अगर नहीं है तो भी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की क्रेडिट है तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं टोटल आईटीसी में। इट मीन्स यहाँ पे जो हम टोटल आईटीसी लेंगे वहां पे आई, सी एंड एस तीनों जीएसटी को काउंट करके टोटल आईटीसी होगी। उसके बाद ही हमें इनमें से माइनस करना होगा। मतलब यहाँ पे जो 50,000 हमारे जो रॉन्ग अवेल्ड आईटीसी है उसको हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब उतना इंटरेस्ट हमें कम करना पड़ेगा। ये बात हमें सर्कुलर में बताई गई थी। सर्कुलर में क्लियरली बताया गया था कि जहाँ पे आईजीएसटी यूज होता था वहां पे अभी इंटरेस्ट के लिए आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी तीनों यूज होगा। उसके बाद भी अगर आपके आउटपुट लायबिलिटी ज्यादा हो रही है टोटल आईटीसी से तो फिर आपको उसका इंटरेस्ट पे करना होगा। कौन सा इंटरेस्ट? जो आपने रॉन्गली अवेल किया हुआ है उसका इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। अगर आप आईटीसी रॉन्गली अवेल नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करना ही नहीं होगा। बट अगर आप कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट करना हो। बट आपको काउंटिंग कुछ इस टाइप से करनी है, 88B के रूल को फॉलो कर दो, कुछ काउंटिंग इस टाइप से करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी के अभी टैली के एंड जीएसटी के अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए टैली लर्निंग में।